ये सिप्स के 50 साल ये सिप्स का हुआ। पहले तो हमको सैल्यूट करना चाहिए जिसने ये सिप्स का निर्माण किया। 50 साल पहले इतना बड़ा सोचा 100 एकड़ में ये सिप्स जोन बनाने का। चला हम तो 1000 एकड़ का अभी सोचना नहीं चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी, आज की दुनिया 50 साल पहले ऐसा सोचा। जिसने भी ये खातमुहूर्त किया इसको खरेखर सैल्यूट मारना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि हम लोग आज इसके पटांगण में बैठे हैं। बंबई के बीच में इतनी बड़ी जगह हम इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलरी के लिए दिया। खरेखर वो जहां भी होगा हमारी सबकी इसको दुआ और शुभकामना लगेगी। यही सोच हमको आगे ले जाती है। जैसे सर ने बताया बंबई में थे और उसने जो काम किया पूरा बंबई जानते हैं। अभी जो रोटी का काम करता है पूरा भारत जानते हैं। ऐसे शिवानंद जी सर जैसे भी इसमें हमारे साथ है, और जैसे श्याम जगन्नाथ जी, वैसे भी शिवानंद जी, सौ जी, जगन्नाथ जी, ये सब शिव ऊपर चलते हैं। बढ़िया है कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये लोगों के लिए हमारा नाम भगवान ने रखा होगा। शिव का मतलब, शिवानंद का मतलब एक ही होता है, श्याम कुमार का मतलब एक ही होता है। ऐसे सब डाइस पर बैठे हुए और आप जैसे सब डायमंड इंडस्ट्री के लीडर, और डायमंड के जैसे डायमंड बनाते हैं वो भी है, और डायमंड पहनने वाले भी है, और ज्वेलरी वाले भी है। यार इसके बीच में मेरे को एक सामान्य, वैसे तो मैं अपने आप को सरप्राइज लगता है, जैसे पद्मश्री मिला तभी भी मेरे को पता नहीं था। साला जैसे हमारे एक जोक्स कलाकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? मजा आएगा। जोक्स बोलते हैं आज तो मैं दिल्ली गया था, हैं? कि दिल्ली गया था, सुबह में 5 बजे नरेंद्र भाई का फोन आया। क्या फोन आया? कि यार दिल्ली आया, मेरे को बताया नहीं, तेरे को ब्रेकफास्ट लेने अभी ना अभी आजा। 6 बजे मैं ब्रेकफास्ट लेने गया और घर में एंट्री की, नाश्ता तैयार हुआ, नरेंद्र भाई आया, तो आंख खुल गई। सपना पूरा नहीं हुआ। वैसे मेरे को भी लगता है ये साला पद्मश्री बराबर तो है ना, क्योंकि सोचा नहीं था, एप्लीकेशन किया नहीं था, मांगा भी नहीं था, अपेक्षा भी नहीं था और मिला था। इससे मेरा विश्वास दृढ़ होता है कि यह हुआ कभी जाता नहीं है। ऐसा ही डायमंड का है। वैसे आज के दिन में मैं आपको टेलर ही बता सकता हूं। मेरे को 1.5-2 घंटा चाहिए। हेलो, मैं स्टोरी बताऊं तो 1.5-2 घंटा चले, लेकिन टेलर दिखा दूंगा, बाद में मौका मिले तो अटेंड कर लेना। हमारा तो रूल्स है। हम क्यों करते हैं, हम अच्छा क्यों करते हैं? जैसे हमने सर को बताया कि पहली बार ये ब्लड का काम हो रहा, ब्लड डोनेशन का काम हो रहा। वैसे तो बिजनेसमैन का और सरकार का ब्लड पीने का काम होता है यार, देने का होता है क्या? हेलो, सबका ब्लड पीते ही है। लेकिन आज कितनी शुभ शुरुआत हो रही है। और मेरी बात जो ब्लड देने की आई थी, रसल्स भाई भी आ गए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि डायमंड इंडस्ट्री के धुरंधरों अपने सामने है और मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है। 88 में मैं पहले से बंबई से 87 में इजराइल गया था। रसल्स भाई, हिंदी भी अच्छी तरह नहीं आती थी और इंग्लिश की तो बात ही कहाँ करे, और हिब्रू में हीरा लेने का था यार। ये मेहुल भाई को पता है, कुछ आता नहीं था। यस नो 2 शब्द सीख गए थे। कैलकुलेटर में हाउ मच, प्राइस क्या है, हाउ मच, बस 3 शब्द। वो बोले नो तो नो, चला जाओ। तो ऐसा हुआ 3 शब्द में मेरी गाड़ी चल गई। क्यों चल गई मालूम है? सबको यही पता था ये तीसरा शब्द से आगे नहीं जाएगा, बहुत स्ट्रेट वे है, बेचना है तो बेच दो वरना छोड़ दो। मैं भी उसका समय बताता था, मेरा भी समय बचता था, और मैं जब भी ऑफर करता हूँ तो वो 2 मिनट में निर्णय ले लेता था, मेरा भी काम हो जाता था, वो इंस्टेंट निर्णय आ जाता था। तो मेरे को तो एडवांटेज मिला। क्या मालूम है? मैं नहीं पढ़ा लिखा था, वो मेरा डिसएडवांटेज था, वो सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। कभी मेरी सिक्योरिटी में, इजराइल में कभी किसी ने सिक्योरिटी मेरी टाइट नहीं की है। जिसको इंग्लिश आता है ना, उसको तो वो वाट लगा देते हैं। और मेरे को पूछते हैं
इंग्लिश, नो इंग्लिश, दैट्स इट, वार्ता पूरी खत्म हो गई। चला इसके इंग्लिश आता नहीं, वो कहां से क्राइम करेगा इधर आके भी। तो मेरा तो काम बिना इंग्लिश चल गया। ऐसा ही मैं जैसे जैसे प्रोग्राम में जाता हूँ कुछ प्रेरणा लेता हूँ, आपको लगता है प्रेरणा देता है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट, मेरा स्वभाव है लेने का। कहाँ से भी हमको मिला, हम पढ़े नहीं थे, अच्छी बात थी, क्योंकि जहाँ कहाँ से भी मिला हमने ले लिया, क्योंकि हम हर रोज डरते हम लोगों के बीच में पीछे न रह जाए, એટલે हर रोज सीखते रहे और आगे जाते रहिए। ये सिंपल लॉजिक है। हम लोग क्यों करते हैं ये ब्लड डोनेशन, CSR, वैसे हम समझे ही नहीं है। समझो ये हमारा खुद का एक एग्जाम्पल लो, तो हम क्यों भाई इतना सारा एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे हमको ज्यादा चाहिए। हेलो, हम प्रॉपर व्यापारी है, कुछ देंगे तो कम मिलने वाला नहीं है। जैसे ब्लड आप देंगे 24 घंटे में आपका ब्लड रिटर्न आ जाएगा, ये नेचर का नियम है। जो हम पैसा देंगे तो इससे ज्यादा आएगा। हेलो, प्रेम देंगे इससे भी ज्यादा मिलेगा। किसी को हुफ देंगे, किसी को हिम्मत देंगे, देने से कभी दाम कम होता नहीं है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। किसी को लगता है यार, काफी लोग बोलते हैं यार आप तो वो गाड़ियां देते हैं। मैंने बोला यार गाड़ियां हम देते नहीं है, गाड़ी इसलिए देते हैं मेरे को बड़ी गाड़ी मिले, छोटी दूध तो बड़ी मिले ना। जैसे बच्चे को खिलेना लेने का है तो उसको एक दूसरी कार दे दो तो कार दे देगा बड़ी वाली। जैसे ही नेचर का है, कुदरत का है, हम क्यों दान कर रहे हैं? हमको ज्यादा चाहिए, हम पैसा क्यों दे रहे, हम ज्यादा सैलरी क्यों दे रहे? काफी बार हमारे यहाँ चर्चा होती थी 20 साल पहले सर, जब भी हमारे खाना फैक्ट्री में खाना चालू करने का था, तो बोला ये एफोर्डेबल है कि नहीं, परवड़ेगा कि नहीं, कॉस्ट में आएगा कि नहीं, बंद करना पड़ेगा तो क्या होगा, ये होगा ते होगा। काफी चर्चाएं हुई, लेकिन ये MBA को पूछो, CA को पूछो, वो प्लान बेचता नहीं है, क्योंकि हम तभी छोटे डायमंड बनाते थे पूरी, तभी भी हमारे पास 3000 लोग थे, तभी भी हम पूरा साल का बजट खाने में चले जाता था। इतना जो कैलकुलेशन करें तो बैठने वाली बात नहीं थी, लेकिन हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। क्या, क्यों नहीं किया मालूम है भाई? अपने यहाँ सौराष्ट्र में सत्ताधार में 20,000 लोगों का खाना हर रोज पकता है, और कौन पैसा दे जाता है, कौन इसको चलाता है, कौन सेवा करता है, कोई किसी की कोई पता नहीं है, ब्लाइंडली मिल जाता है। और उसका मैं समझता हूँ 40 साल से खाना चल रहा है। ये तो हमारे यहाँ काम कर रहा है यार, हम क्या दान कर रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे, उसका खाना नहीं परवड़ेगा। अरे नहीं परवड़ेगा तो बंद कर देंगे, चालू तो कर, प्लान करते ही रहेंगे तो कभी चालू ही नहीं होगा। यही नियम है नेचर का। मैंने बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है टिकाने की, ये कुदरत की जिम्मेदारी है, हमारी तो निर्णय लेने की जिम्मेदारी है। जैसा ही गाड़ी के टाइम पे भी था कि हम ये साल गाड़ी देंगे, अगले साल क्या देंगे, दूसरे साल क्या देंगे, तीसरे साल क्या देंगे, जो ये सोचने लगे तो नहीं दे पाए। पूरा फ्यूचर का सोचेंगे तो चला जीने जैसा है ही नहीं, सीधा आत्महत्या करने जैसा ही है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम, गर्मी का प्रॉब्लम, भूख, धरतीकंप का प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम, सरकार का प्रॉब्लम, दुनिया भर का प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को जो करे वो करे, हमको प्रॉब्लम में जीना नहीं है, उसको जो करना है कर ले। हम जब तक अप्रूवल नहीं देंगे प्रॉब्लम हमारे पास आ नहीं सकता है, हमारा अप्रूवल से आता है। वैसे ही हमने निर्णय ले लिया, आपको जो खाने का निर्णय सर लिया, खाने की बात इसलिए मैंने, मेरा टॉपिक जुदा था और आपका रोटी के लिए टॉपिक बदल गया, लेकिन इसमें भी यही काम है। खाने का जब हमने निर्णय लिया तभी हमारे यहाँ 3000 लोग काम कर रहे थे। 1 घंटा बच गया सबका, फायदा क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो 1 घंटा बचा मतलब 10% टाइम हमसे मिल गया दोनों को, सेठ को भी 10% फ्री में प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कमाई, और 10% समय बच गया उसका, तो उसको सैलरी ज्यादा मिली। घर पे खाना नहीं पकता था, खाना ऑफिस, तो उसका बजट भी 10% कम हुआ। और जाने आने में पेट्रोल और ट्रैफिक, आया नहीं आया, शाम को आया कि नहीं आया, दोपहर को खाना खाने जाते थे, काफी बार ऐसा होता है एम्प्लॉय दोपहर के बाद आता भी नहीं था, दूसरी जगह पे ट्राई करने चला जाता था, ये भी बच गया। और सबसे बड़ा फायदा हुआ वही मैं बता रहा हूं, दोपहर को हीरा चोरी होता था वो भी बंद हो गया।
कि वह सोरने वाला दूसरी फैक्ट्री में चला गया, हमारे यहाँ क्वालिटी बची। एक निर्णय लेने से 4 फायदा हुआ, बजट का नहीं, 4 गुना फायदा हुआ और हमने ये तरीके से आगे चलाया। अभी मैंने गाड़ी की बात की, हम लोग गाड़ी इसको ही देते हैं जो स्किल वर्कर है, जो कैपेबल है। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। तो समझो ये अपने आप अगली साल गाड़ी जब भी देते हैं 500,000 लोगों को एक साथ बुलाते हैं, तभी 6,000 लोगों का परिवार साथ में रखते हैं। फायदा क्या होता है वो बताऊं। एम्प्लॉय को जब भी हम गाड़ी देते हैं ना, तो सब एम्प्लॉय होते हैं जो क्वालिफायर हुए और जो क्वालिफायर नहीं हुए, उसकी बीबी होगी, बेटा होगा, मदर फादर होगा। वो बोलेगा यार आपको नहीं मिली है? क्या बोले वो, क्या बोले पापा आपको नहीं मिली? क्या आप भंगार कारीगर है? आप इसके जैसे नहीं है? आप एक्सपर्ट नहीं है क्या? पापो बतावे अपने बेटे को। अगली साल वो भी गर्म होके क्वालिफायर हुआ, अगली साल तीसरा हुआ। अभी तक 4,000 क्वालिफायर हुए। एक दिन ऐसा था कि 3 लोगों को मैंने 95 में कार दिया था, आज 4,000 लोग इस क्वालिटी के हमारे यहाँ डेवलप हुए। मतलब उसने हमको ज्यादा दिया है, हमने कुछ नहीं दिया है। हमें बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, हमारा खुद का पैसा नहीं दिया है, उसके पास से हमने स्किल निकाली, क्वालिटी टाइम निकाला, एफर्ट निकाली, हनुमान को दिखाया तू हनुमान है। राम ने जैसे बताया कि तू जा सकता है, पवन में उड़ सकता है, पत्थर लेके आ सकता है, वैसा हमने वो जगाया उसको कुछ नहीं किया। और वो सब जागते और हम 4 भाई सोते हैं। हेलो, अभी जिम्मेदारी सब वो ही लेते हैं। यही बिजनेस का फंडा है और कुछ नहीं है। जैसे सरोवर में भी ऐसा ही है। मैंने 4 साल में हाईएस्ट समय सर सरोवर में दिया, ये 4 साल में। वैसे तो मैं 1 साल में 1 ही मीटिंग अपने एम्प्लॉय की लेता हूँ, बाकी का सब फैमिली संभालते हैं, घनश्याम भाई संभालते हैं। पूरी जिम्मेदारी पूरी फैक्ट्री की, फाइनेंस समझो, ट्रेस समझो, जो भी समझो, सब ट्रेस वो घनश्याम भाई ले रहा है। मैं तो खाली बात अच्छी कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरी गाड़ी चल गई बात में से, मैं वो बात याद आई तो इसमें से बता दूं। बात करने को मेरे को अच्छा आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन किसको आता है वो मेरे को पता है, मैं उसको काम दे देता हूँ। मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन किसको पता चलता है उसको मैं पावर दे देता हूं। वैसे ही मैंने बात करने का बोला, मैं बहुत अबोला, मतलब कोई बोलने वाला आदमी नहीं था। बच्चा था तभी मैं कम से कम स्कूल में, गांव में, सोसाइटी में बोलता था। अपना कोई किसी से ना तो झगड़ा हुए, किसी से बहुत बात नहीं करने की, मेरा यही स्वभाव था। एक स्कूल में टीचर ने मेरे को 15वीं अगस्त पे नाटक में रखा और नाटक का रोल मेरे को दिया था। जब भी राजा महाराजा आता है तभी जैसे सैल्यूट मारने का होता है ना, जोर से, जैसे महाराजा पधार रहे, वैसे ही एक छोटी सी परीक्षा, मेरे को छोटी सी क्लिप सिखाई थी कि राजा आवे तभी तेरे को ये करने का। क्यों? मैं गांव का सरपंच का लड़का था, इसलिए मेरे को वहां रखना पड़े ना, कभी कभी शाक भाजी ले जाता था तो मेरे को भाग लिया, वरना मैं लायक तो नहीं था। लास्ट बेस में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, सारा 4 ही पढ़ा था, लेकिन इसमें भी क्या पढ़ा मेरे को पता नहीं, बाजू पास हो जाता था सब्जी की वजह से। तो नाटक में रखा और मैंने एक क्लिप पढ़ा। कौन सी क्लिप? आस्ते कदम मुलाकात कदम, सोने की सड़ी, रुपए की मसाल, जरीन का जामा, मोती की माला, महाराज धीराज अमर सिंह घड़ी खम्मा। जैसे आज तालियां बजी ने, वहां भी तालियां बजी थी। और तब से लेके ये 45 साल पहले की बात है, 45 साल से साली तालियां ही बजती है। अपना तो काम हो गया बोलने से। हेलो, सिर्फ सोचने से, बोलने से, मोटिवेशन करने से मेरा तो काम हो गया। आपका होवे न होवे भगवान जाने, लेकिन हमने तो पॉजिटिव सोचा है। कभी भी ये भगवान चलाएगा, भगवान करेगा, ना प्लान ना अप्रूवल। अभी हमने 110 सरोवर बनाया। आपने क्लिप देखी तभी 5 सरोवर की क्लिप थी। ये टुडे, ये साल में 110 सरोवर पूरा हुआ। 75 सरोवर जब भी पूरा हुआ था तभी पद्मश्री मिल गया। पद्मश्री क्या नहीं किया था, 18 किलोमीटर में पानी भरा है, 24 आवर, सभी अनपढ़ लोग, मतलब कोई स्किल वर्कर वहां पे नहीं है। मशीनरी चलती है 24 घंटा और कोई कभी अप्रूवल नहीं लिया है, परमिशन नहीं है। अच्छा काम करने की परमिशन नहीं होती है। इसमें से मेरे को यही प्रेरणा मिली, इसमें क्या परमिशन लेने की, सरकार का तो काम कर रहे हैं।
हेलो, परमिशन लेने जाओ तो 4 साल तो परमिशन में लग जाए। तालाब कभी बनाऊं, मैं बुढ़ा हो जाऊं। या तो विरोध। पहला सरोवर मैंने बनाया जब भी नरेंद्र भाई ने हमारी फैक्ट्री का ओपनिंग किया, तभी 120 दिन में 1,20,000 ट्रक माटी निकाला था। लोग सोचते रहे विरोध करने का, तब तक तो नरेंद्र भाई का हाथ से ओपनिंग करा लिया और तालाब बन गया। अभी विरोध पक्ष क्या करेगा? हेलो, तो सोचते रहे ये क्या कर रहा है, कभी उसका विरोध करे और कभी बंद रखावे। वो प्लान नहीं बनाए, उसके पहले तो सरोवर बना लिया और नरेंद्र भाई ने ओपनिंग करी, सब अप्रूवल आ गया ना। हेलो, वैसे ही काम हुआ। ये अपना काम तो अभी तक चल रहा है, वैसे ही तालियां बज रही है। 110 सरोवर में एक भी सरोवर की परमिशन नहीं ली है। हाँ, खनिज से ना जंगल से, ना सरकार से, ना पंचायत से, लेकिन सब जानते हैं सही कर रहा है। सबने सपोर्ट देना चालू किया। ऐसा ही है, हम अच्छा सोचना चालू करें, अच्छा देने का विचार करें, अच्छा करने का विचार करें, सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट तो कहां से भी मिलता है, एक बार सोचना चालू करो। हमने तो कभी ऐसा प्लान सोचा नहीं था, खाली सोच लिया ये करने का है, प्लान अपने आप बनता गया। काफी लोग बोलते हैं ये प्लान किसने बनाया? काफी लोग बोलते हैं अपनी फैक्ट्री में CSR SR हेड कौन है? मैं बोला SR हेड, SR करता क्या है? तो ये काम करता है, ये करता है, SR की ये जिम्मेदारी, CSR के ये तो मैं करता हूं। तो मैं हुआ SR हेड, और कोई नहीं है इधर। बिजनेस में SR इसलिए करना, SR ये कभी किसी ने भी ये सिस्टम डाली है तो ये बढ़िया, इसके थ्रू बिजनेस होता है। बिजनेस करने के बाद नहीं लाने पड़ता है, पहले हम ऐसा करें अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। पैसा भी बाय प्रोडक्ट है, सिद्धि भी बाय प्रोडक्ट है, और कोई भी आदमी कर सकता है। उसमें मेरा भी 5 सूत्र है। मैं आपको 5 सूत्र बता के मेरी बात खत्म करूंगा। वैसे मैंने बताया मेरे पास जो हार्ड वर्क है, मेरे पास मैंने काफी बार बोला है, मैं जो बोलूंगा ना वो हार्डली बोलूंगा, स्मार्टली तो मेरे पास है ही नहीं। जो बोलूंगा दिल से, जो मैंने किया वही बोलूंगा, और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे को ना तो प्रेजेंटेशन चाहिए, ना तो कोई लिखा हुआ चाहिए, बस मेरा इंटेंशन क्लियर है। प्रेजेंटेशन में गड़बड़ आएगी, शब्द में गड़बड़ आएगी, लेकिन इंटेंशन क्लियर है। क्यों? मैं अच्छा क्यों देना चाहता हूँ? मेरे को अच्छा भगवान दे। मैं ज्यादा क्यों देना चाहता हूँ? मेरे को भगवान ज्यादा दे। हम लोग कोई दान बान नहीं कर रहे, हम अपना भला कर रहे हैं। ये इतना खाली सोच ले कि हम किसी का भी उपकार नहीं करें, हम अपने आप पे उपकार करें। हम 5 सूत्र है मेरे पास, वो 5 सूत्र आपको भी सिखाऊंगा। मैं कभी मेरा खराब नहीं करूंगा, एक ही पहला सूत्र है। हम इतना स्वार्थी बन जाए, कभी हमारा खराब हम नहीं करें। ना तो हम तम्बाकू खावे, ना तो हम गुटखा खावे, इधर नहीं खाते होंगे, फिर भी हमारे गुजरात में तो बहुत खाते हैं। हमारा खराब नहीं करें, ना सोचेंगे खराब हम, ना कभी ओवर टाइम में जागेंगे, टाइम पे सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थ अच्छी रखेंगे। अपनी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम दूसरे का अच्छा कर सकते हैं, तो ही हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हम फिट होंगे तो ही हमारा परिवार फिट होगा। और ये स्वार्थी बन जाओ, मैं मेरा खराब नहीं करूंगा कभी भी। ये पहला सूत्र है। दूसरा है, मैं तेरा भी खराब नहीं करूंगा, मैं किसी का भी नहीं खराब करूंगा। ये नेचर का नियम है। हम किसी का खराब करने का सोचो, दुनिया वाले भले हमारा खराब करे, बाजू वाले भले हमारा खराब करे, एम्प्लॉय भले हमारा खराब करे, हमारा बॉस भले खराब करे, हमारा अधिकारी भले खराब करे, हम किसी का खराब नहीं करेंगे। ये वाइब्रेशन वहां तक जाएगा, मैं आपको सच में बता रहा हूं, पूरी नेचर की शक्ति अपने साथ काम लग जाएगी। ये 5 सूत्र में मैंने अनुभव किया। मैं कभी मेरा खराब नहीं करूंगा, दूसरा है मैं तेरा खराब नहीं करूंगा। हाउ सिंपल सा है, मैं कभी दूसरे का खराब नहीं करूंगा, दैट्स इट। चौथा है, मैं कभी धरती का खराब नहीं करूंगा। ये धरती ऊपर हमने अत्याचार किया है, इसलिए कोरोना आता है, इसलिए धरती कंप आता है, इसीलिए बाढ़ आती है। हमने 50-100 साल में टेक्नोलॉजी लाके सभी सत्यानाश किया है। पहले ऐसा नहीं था। जंगल में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तभी भी पेट भरता था, तभी भी लोग सुखी थे, तभी बीमार नहीं पड़ता था, तभी अटैक नहीं आता था, तभी कभी ब्लड कैंसर नहीं होता था। हमने ये धरती का नुकसान करके बड़ा अत्याचार किया, इसलिए ये सब हो रहा। हम धरती का कभी नुकसान नहीं करें। हो सके इतना हमारा पानी हमारे घर में रहेगा, हमारा गांव का पानी गांव में रहेगा, जमीन का पानी जमीन में रहेगा। हम धरती का ना तो गंदगी करेंगे, ना गंदा पानी डालेंगे। हम बिजनेसमैन है, हम ही
सबसे जिम्मेदारी बिजनेसमैन नहीं है ये धरती खराब नहीं करने की, हम ही करते हैं। टेक्सटाइल में करते हैं, अपनी गटर सीधी जाने देते हैं, कुछ भी काफी पॉइंट है, हम कभी धरती का खराब नहीं करते। हमारा तीसरा सूत्र है, आप लोग भी ये करेंगे अपने आप सफलता मिलेगी। आप बॉम्बे के हैं कि बोस्टन के हैं, डजंट मैटर, कहाँ के भी है आपको सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, 5 सूत्र जीवन में अपना लो अपने आप। मैं से 4.5 पढ़ा लिखा हूं और आप इसमें से कोई ऐसा मेरे से कम पढ़ा लिखा नहीं होगा शायद। तो तीसरा मेरा धरती का नुकसान नहीं। चौथा है, मैं एनवायरमेंट का कभी नुकसान नहीं करूंगा। आपको सरप्राइज लगेगी, एनवायरमेंट का नुकसान मतलब हम लोग 15 साल से हमारे परिवार में फटाकड़ा नहीं फोड़ते हैं। धरती आकाश का नुकसान नहीं होना इसलिए हम पतंग नहीं सगाते हैं, पक्षी का और कलर का नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग होली नहीं खेलते हैं कलर से, पानी बिगड़ता है। ये हमारा 2nd जनरेशन सब पालन कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हम कभी नहीं करते, हमारी खुशी दूसरे का दुख बने ऐसा काम नहीं करने का, दूसरे को डैमेज करे ऐसा काम नहीं करने का। हम दूसरे का कभी खराब नहीं करेंगे, ऐसा ही हम धरती का खराब नहीं करेंगे, ऐसा ही हम एनवायरमेंट का खराब नहीं करेंगे। और 5वां है, पांचवा है, हम कभी राष्ट्र का खराब नहीं करेंगे। जैसा राष्ट्र का नुकसान होवे ऐसा कोई निर्णय जीवन में ना तो लेंगे ना लेने देंगे। राष्ट्र अपने आप को देगा, ये नेचर का नियम, कुदरत का नियम है। यही धर्म है, यही मंदिर है, यही पूजा है, यही हमारी फर्ज है। हम लोग तो ये समझ कर करते हैं और हमको सफलता मिलती है। हमारी सफलता के आगे कोई चमत्कार नहीं है, यही चमत्कार है। क्योंकि मैंने फैक्ट्री में भी, हमारी कंपनी में भी काफी प्रोग्राम लिया है, काफी प्रोग्राम किया है और 5 सेंटेंस से सैलरी बढ़ी है। सैलरी में काफी लोग कमजोर होते हैं कि मेरी तो एक्सपर्टाइज ये है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं गांव की हूँ, मैं गांव का हूँ, मैं पुअर फैमिली से हूँ। ये सब हमारी मान्यता है। हमारा ये 5 सूत्र एम्प्लॉय को जो दिया था वो है कि आई एम द बेस्ट, हम एक श्रेष्ठ आदमी है। जो श्रेष्ठ आदमी का लक्षण हो वो हमारे में सब होना चाहिए। आई एम द, आपको बोलने का है, आई एम द बेस्ट। हमको बेस्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, हमारा वर्क बेस्ट होना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, हमारा रोल, सैलरी क्या मिलती है मैटर नहीं है, बाय प्रोडक्ट मिलेगी, हमारा बर्ताव बेस्ट होना चाहिए। आई एम द बेस्ट। हम एक बेस्ट पिता होना चाहिए, बेस्ट बेटा होना चाहिए, बेस्ट एम्प्लॉय होना चाहिए, बेस्ट मालिक भी होना चाहिए, बेस्ट मैनेजर भी होना चाहिए। आई एम द बेस्ट। हमको बेस्ट के सिवा, नेचर का नियम है, आपको बेस्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पहले आप देना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करो कि 100 डब्बा तेल मैं तेरे को सड़ाऊंगा, तू मेरे को 1000 देगा। तो वो स्विमिंग पूल करके नावे नहीं, आपको 1000 क्यों दे भाई? चल हम पहले सौदा करते हैं, नहीं मिलने वाला, पहले देने चालू करो। मेरा एग्जाम्पल है, मैं दुनिया में पैसे से नहीं फेमस हुआ, देने से फेमस हुआ। दुनिया पूरी जानती है देने से। कार का एग्जाम्पल दो, वो खड़ा हो जाता है, हेलो एम्प्लॉय को कार दी, बहुत बड़ा बजट नहीं है लेकिन ये सबको पसंद है। जैसे सरोवर का काम किया तो राष्ट्र ने इतना बड़ा सम्मान दिया, देने का मतलब क्या है? मिलता है, इतना बड़ा मिलता है। 500 करोड़ का चेक भेजो, आज भारत सरकार को आपको पद्मश्री नहीं देगा। 500 करोड़ का डोनेशन दो, पद्मश्री नहीं मिलेगा। तो देने से मिला, क्या मिला? सरोवर किया तो सम्मान मिला। ये देने बहुत सिंपल लॉजिक है। आई एम द बेस्ट। मैंने वहां 18 घंटा काम किया। लोग बोलते हैं ये क्यों कर रहा है, उसको कोई पॉलिटिशियन में आना होगा या तो बैंड नंबर का बहुत पैसा होगा। हेलो का तो बोले नरेंद्र भाई ने दिया होगा। चला इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? का तो टिकट चाहिए। इसके पास कुछ नहीं था, ये 3 सेंटेंस के पास। मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, करते गए, ये पद्मश्री का सम्मान मिल गया। करने से किसी का कुछ नहीं जाता और बिना किया कुछ मिलने वाला नहीं है। वरना तो बिल गेट्स के वहां जन्म मिल जाता ना, कुछ नहीं करना पड़े। अभी ये तो चमत्कार नहीं होना पड़े, अभी हमको चमत्कार इधर करना पड़ेगा और कर सकते हैं आप भी। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। हम कहाँ के हैं, पढ़े हैं नहीं है, हम छोटे हैं बड़े हैं, काले हैं धोले हैं, हिंदू है मुसलमान है, राजस्थानी है पंजाबी है मराठी है, डजंट मैटर।
कोई भी आदमी काला माथा का आदमी कर सकता है, हम सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर एग्जाम्पल है। जब घनश्याम बोलते थे दुनिया में, सूरत में, बंबई में जो काम कोई सेल कर सकता है ये मैं कर सकता हूं। यही हमारा पहले से जुनून था। मेरा फादर भी गांव में था, तभी भी वो कभी कोई भी बात कभी उसने नजरअंदाज नहीं की है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, बस करने की ट्राई करो। बाजू वाला का काम कर रहा है बेस्ट, तो मैं क्यों नहीं करूं? बाजू वाले की तारीफ होती है तो मेरी क्यों नहीं होती है? इतना स्वार्थी हो जाओ, मैं भी कर सकता हूं। पॉइंट, अच्छा, पॉजिटिव बात लेके हम अपने जीवन में अप्लाई करना चालू करें। हम लोगों को ये भी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ मालूम है? लोगों का सीख के दूसरे दिन में मेरे भाइयों को बताऊं कि ये बढ़िया पॉइंट मेरे को आज मिला। मैं गोविंद काका और मंजी काका के साथ ज्यादा से ज्यादा रहा, जो हमारा लीडर है बचपन से। तो वो जो अच्छी बात आती थी वो कंपनी में अप्लाई करते थे, और मैं दूसरे दिन ढूंढना चालू करता था, वो हमारी टीम अप्लाई करना चालू करती थी, रिजल्ट मिलना चालू हो गया। बुद्धिशाली लोग थे, वो सरसा करते रहे और हमने तो रिजल्ट ले लिया। यही हमारे जीवन में बना है। એટલે कोई भी अच्छा पॉइंट है, अप्लाई करो। अप्लाई करने से क्या हो गए? फेल हो गए तो एक एक्सपीरियंस होगा। फेल होने का भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है। फेल होता है वो एक्सपीरियंस बताते नहीं, उसको बुक लिखना चाहिए। सबको काम तो लगे। फेल हम खुद से हुआ छोटी छोटी बात में, इसमें से सीख लेना चाहिए। एक बार फेल हुआ, इसमें तो हम फेल नहीं हो गए ना। आज दो आदमी फेल नहीं होते हैं। कौन? एक भगवान और एक मुर्दा। हम दोनों में से कहाँ नहीं आते हैं? फेल तो होंगे ही, लेकिन फेल होने से घबराने का नहीं, और फेल होने की रिपीटेड नहीं करने का। बार बार नहीं फेल है ना तो फेलियर हो जाएंगे। यही सोचना चाहिए, आई कैन डू इट। तीसरा है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा अपने साथ है, ऐसा समझकर चलो। हमारे साथ वडील होता है तो हमारा बर्ताव चेंज हो जाता है। हम अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, घर में अच्छी तरह बर्ताव करते हैं, बेटे हैं तभी अच्छी तरह बर्ताव करते हैं। ऐसा ही भगवान हमारे साथ है, घबराने का ही नहीं, डरने का ही नहीं, और भगवान हमारे साथ। हम गॉड इज ऑलवेज विथ मी। आपको दिखता नहीं है, पर अच्छे लोगों के साथ भगवान की शक्ति रहती है। ये मेरा अनुभव है। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा आइडिया आ जाता है, क्योंकि अच्छा मैं हर रोज फीलिंग व्यक्त करता हूँ, अपने आप को पूछता, भगवान हमेशा हमारे साथ है। मंदिर में जाओ तो ही भगवान है ऐसा कुछ नहीं है, माला फेरवो तो भाई भगवान है ऐसा कुछ नहीं है। बिना माले तुम भगवान का काम करो, अपने आप भगवान हमारे साथ रहेगा, सपोर्ट आएगा। और चौथा हमारा है आई एम द विनर। हम विन होने वाले हैं, आज नहीं हुए तो कल होंगे। ट्राई टू ट्राई, करने के रहने का। हम एक बेस्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे, हम ये करेंगे, हम तो विन होने वाले हैं। हम अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझेंगे, और भगवान ने सबको विन होने के लिए ही भेजा है। सर रिटायर्ड हो गए, सर काफी लोग बैठ गए, उसने तो कितनी बड़ी संस्था चालू की। हेलो, भगवान हमारे साथ है, हम विन होंगे। ये इतना बड़ा कोई अधिकारी काम कर रहा है, आज तक मैंने सर नहीं सुना। आपकी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं ना, तो आपसे अभी कुछ चाहिए, आप मेरे पास रोटी लेने आएंगे, अभी तो आपको देने, लेकिन इतना बड़ा किसी ने नहीं किया। आफ्टर रिटायर्ड होने के बाद हमारी इवनिंग चालू होती है 2020। हेलो, वो 50 वाली चली गई। अभी तो ये अनुभव है, इतना सारा परिचय है, तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हो सके इतना करना चाहिए। ये भी एक सैल्यूट ने पात्र है। चौथा मेरा क्या है? आई एम द विनर। और लास्ट, टुडे इज माई न्यू डे। फॉरगेटिंग, कल की बात भूल जाओ। आज से मैं क्या करने वाला हूँ, आज मेरा सपना क्या होगा, आज मैं लिख लूंगा। कल से मेरा दिन कहाँ से शुरू होगा, क्या मेरा रूटीन शेड्यूल होगा, और कल से मैं हम लोग क्या करें, मेरे से नहीं हो सकता, ये गलती होगी, ये गलती होगी, जो भी होगी माफी मांग लो। और फॉरगेटिंग, टुडे इज माय न्यू डे, हमारा आज नया जन्म हुआ। आज से मैं क्या करूंगा, मेरा ऑफिस में कैसा बर्ताव होगा, कंपनी में कैसा होगा, बॉस की तरह मेरा बर्ताव कैसा होगा, मैं क्या अपने जीवन में चेंज करूंगा। एम्प्लॉय है तो मैं क्या अभी अपने वर्क में चेंज करूंगा। ये पॉलिटिशियन में है तो अपने
वर्क में मैं क्या अधिकारी है, कोई किसी के भी लिए ये 5 सूत्र काम लगेगा। अमेरिका है कि अमरेली है, बॉम्बे है कि बोस्टन है, सबके लिए ये 5 सूत्र है। तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, ये हमने पाया है। आज आप लोगों के बीच में मेरे को बुलाया, मेरा भी यही है, मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, जो भी करता हूँ। 5 आदमी है कि 5000 है, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे को बेस्ट चाहिए। अपना मैं कम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को कम नहीं चाहिए। हेलो, मैंने मर्सिडीज दिया, अगली बार जो 5 लाख की कार दी थी, किसी ने सवाल पूछा था, तो मैंने बोला इससे बढ़कर मैं मर्सिडीज दूंगा, तो मैंने मर्सिडीज भी दिया। 5 लाख की कार दिया, मर्सिडीज दिया। हमारे घनश्याम भाई का जन्मदिन था, मैंने बेंटली गिफ्ट दिया। हेलो, तो मेरे को प्लान मिलेगा कि नहीं? हेलो, ये नेचर का नियम है। देना चालू करो, मिलना चालू हो जाएगा। और आप सबको भगवान ऐसी खुशी दे, ऐसा सफलता दे, ऐसी शुभकामना के साथ सर को भी शुभकामना दे दो। 5000 बोतल कम है, 50,000 होनी चाहिए। 1 लाख लोग हैं। हेलो, इधर तो 1 लाख का तो अपने पास मार्केट है। पूरी हम बंबई को हम ब्लड सप्लाई ना करें, और दान देने के लिए आपके पास भी काफी है। दान दो, समझ है तो समझ दो, शरीर है तो मेहनत दो, पैसा है तो पैसा दो। अपने पास देने के लिए इनफ है, देना शुरू करो, मिलना चालू हो जाएगा। हम आशा करते हैं, इधर जैसे घनश्याम ने बताया, ये 1 लाख लोगों का रन नहीं हो सकता। इधर तो 1 लाख की बस्ती है। हेलो, सिर्फ में खाली मैराथन में 1 लाख लोग इकट्ठा क्यों ना करें? हेल्थ भी अच्छी रहे, मैसेज भी अच्छा था। वैसे 1 लाख लोगों का ब्लड हम हर साल 1 लाख बोतल नो डोनेट करें, ये तो हम कर सकते हैं, 24 घंटे में आ जाती है। तो ये भी संकल्प करें। वैसे हर साल ऐसा करेंगे, सर ने ऐसा बताया, मैंने बोला मैं डिक्लेयर कर दूंगा। हम लोग, आपकी तैयारी है तो हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। और महाराष्ट्र को जब तक चाहिए ये सिप्स में से ब्लड मिले, और आप सबको भी एक आदत होवे ब्लड देने की, पैसा देने की, किसी का भला करने की, किसी का भला सोचने की। ऐसी एक, जैसे गांधी जी का जन्मदिन कल आ रहा है, जो उसने जो एक मूवमेंट चलाई थी, ऐसी ही ये उसका शुभ दिन पे हम मूवमेंट चलावे, और लोगों को आशा करते हैं किसी को ब्लड की जरूरत ही नहीं रहे, पर हुई तो उसको भी पूरा करें। और ऐसा भी हम बिजनेसमैन सोच सकते हैं कि किसी को रोटी की भी जरूरत नहीं, हम तो देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए नहीं। ये भारत का भविष्य है, ये भारत की तासीर है। तो ऐसा भगवान को प्रार्थना करते हैं, ऐसी उम्मीद लेके जाते हैं कि हम किसी को रोटी ना देनी पड़े, ऐसा कैपेबल बनावे, और ऐसा हम कैपेबल होवे। और ऐसी शुभकामना के साथ आप सबने इतना प्रेम दिया, सम्मान दिया, तो आई थिंक सो 2-3 घंटे से बैठे हैं। और ये सिप्स का भी आभारी हूँ, क्योंकि इधर आने की हमको तो एंट्री नहीं थी, और इसमें मेरा लेक्चर रखा जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 30 साल पहले जब हम ओबेरो में आए थे, तो ओबेरो देखने का था, तो मेरे साथ गोपाल भाई था, मेरा भाई, बोले चल तेरे को ओबेरो दिखाओ, तो चाय पीने ले गया एबोरी में। तो 1:30 बजे क्या, वो बोले ये चाय का समय नहीं है, अभी तो लंच का समय है, तो लंच का बजट नहीं था। तो हम ओबेरे के सामने दरिया पे बैठे, बाद में बोला गोपाल भाई आज भले उसने चाय की मना बोली है, लेकिन इसके ये होटल में हमको एक बार 1 नाइट रहने के लिए आना है। ऐसा सपना वहां से लिया था, और हमने हमारी जर्नी चालू की थी। बाद में एबोरे में तो रहने नहीं गए, लेकिन घनश्याम ने एक प्रोग्राम रखा था बैंक का, तभी रखा था प्रोग्राम हमारी वो मीटिंग, क्या बोले, कॉन्सेशन मीटिंग रखी थी। एमा मैं तो एक लीडर हूँ, तो मेरी पीस होती है बोल रूम में, मैं जब भी बोलता था याद आया, यही होटल में से मेरे को निकाला था, और आज मैं इधर एड्रेस कर रहा हूँ इतने बड़े लोगों के साथ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और भगवान का आभार मानता हूँ कि आई एम द बेस्ट, और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे जब तक मरेंगे नहीं। मैंने सर को, सर जो सर कर सकते हैं, तो लास्ट मेरा बता दूं, मैंने भी एक सपना देखा है। मेरा 59 साल हुआ, 60वां चल रहा है, अभी 40 साल मेरा बाकी है, 100 साल जीने का कंफर्म है। हेलो, और 400 साल का काम करके मरने का है। हेलो, काफी एक स्टूडेंट ने मेरे को सवाल किया कि आप 400 साल का काम कैसे करेंगे, ये बताओ। बात तो सही है ना,
400 साल का काम कैसे करेंगे वो बताओ। मैंने बोला मेरा ये सोच है, जैसा सरकार सोच था, आज कितने लोगों को रोटी दे रहा है, कितने लोगों साथ में जुड़ गए, वैसे ही हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे और पूरा भारत का पानी का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 400 साल का काम हो गया ना। लोग यही करने का धंधा तो ये घनश्याम भाई संभाल रहे हैं, मेरे को कंफर्म मालूम है। हमारा सेकंड जनरेशन भी कर रहा है, ज्वेलरी में हसू भी कर रहा है, सभी टॉप चल रहा है। इसके आगे भगवान को प्रार्थना करते हैं, बढ़िया फैमिली भी मिला है, बढ़िया परिवार भी मिला है, बढ़िया बिजनेस भी मिला है, बढ़िया शरीर भी मिला है। भगवान ने कुछ देने का बाकी नहीं रखा है, कमी नहीं रखी है। अभी हमको रिटर्न देने की भी कमी नहीं रखने की है। जो दिया है इसके 10 गुना देने का संकल्प है और देंगे। आप सबकी आशीर्वाद चाहिए और आप सबका भावना होगी और राष्ट्र समाज नेचर साथ में होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को प्रणाम और सबका घर में ये खुशी मिले, ऐसी भावना के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।